बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम नायब सैनी का आज रोहतक दौरा है। स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती पर कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल होंगे। थोड़ी देर में सीएम सैनी शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहतक के दौरे पर सीएम सैनी स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती के कार्यक्रम में सीएम सैनी थोड़ी देर में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम सैनी मौजूद होंगे वहां पर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी की उपस्थिति होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच रहे हैं। सीएम सैनी के रोहतक दौरे को लेकर के तैयारियां पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर सीएम सैनी की उपस्थिति होने वाली है रोहतक में। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में सीएम सैनी इस कार्यक्रम में सहभागिता लेंगे और मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पहले सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारियां की हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा सरकार ने उन्होंने कहा कि राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए 4 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की है। 2386 बाढ़ पीड़ितों को हमने राहत दी है। बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सीएम ने कहा कि प्रभावित किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। 5 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में भी राहत हमने दी है। सीएम ने कहा किसानों के नुकसान के लिए सत्यापन का काम जारी है। किसानों की मांग पर धान की खरीद जल्दी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा हमने बाजरे की खरीद भी 22 सितंबर से शुरू की। 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद हुई है। सीएम ने कहा कि बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदा जा रहा है और विपक्षी दल सिर्फ क्रिटिसिज्म करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई। झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। लाडो लक्ष्मी ऐप पर 6 दिन में 1 करोड़ 71 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। सभी महिलाओं से जल्द पंजीकरण की अपील करता हूं। सीएम ने कहा पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरी किस्त जारी की गई है। 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। 5719 पंचायतों 144 पंचायत समितियों खातों में जाएगी। 3 जिलों के परिषदों के खाते में भी राशि जाने वाली है। एक एक करके तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी बातें रखी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पार्टी को खूब आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे दावे करती है, झूठे दावे करके और वोट लेती है। वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी हमेशा इसकी डीएनए में ही झूठ है। हमेशा से झूठ बोलते आई है, जनता को बरगलाते आई है। सीएम ने कहा कि 5 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी सफलता मिल रही है। ट्यूबवेल के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं। किसानों की मांग पर धान की खरीद को हमने बढ़ाया। 3,58,000 मीट्रिक टन धान की खरीद अभी तक हुई है। यह आंकड़े आधिकारिक रूप से हैं। बाजरे को लेकर भी उन्होंने संबोधित किया। पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की राशि
आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। बढ़ेंगे आगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे